नमस्कार, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए भारत का संविधान से संबंधित पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताएंगे आपके भारत के संविधान से, और ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टारगेट यूपी पुलिस। देखिए, अगर इन सभी प्रश्नों में से आपको किसी का भी जवाब पता हो, उत्तर पता हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं हमारे उत्तर देने से पहले। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप 4 ऑप्शन को मत बोला करें, डायरेक्ट उत्तर बोला करें, टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसा स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको प्रश्न बोलूँगा और डायरेक्ट उसका उत्तर बताऊँगा, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन सामने। देखिए, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? ये करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है इसको? लोकसभा का अध्यक्ष। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 552, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो ये जो अधिकतम संख्या होती है 552 होती है। चलिए, सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य किस प्रदेश से चुने जाते हैं? देखिए, इसमें आपको बताना है कि सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य किस प्रदेश से, किस राज्य से चुने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के, तो ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, प्रत्याशी की जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु जो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? देखिए, जो भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है वो होता है आपका भारत की न्यायपालिका। कौन होती है? भारत की न्यायपालिका। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालयों में कितने न्यायाधीश हैं? देखिए, यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालयों में जो मुख्य न्यायाधीश हैं 31 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 31। उच्चतम न्यायालयों में 31 न्यायाधीश है। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो देखिए, जो है उच्चतम न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कितनी आयु तक? 65 वर्ष तक। चलिए, ये इसका ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत में न्यायपालिका गठन संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, ये अनुच्छेद 124 में वर्णित है। किस में वर्णित है? अनुच्छेद 124 में। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? आपका जो दिल्ली राज्य है, इस प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, और ये है आपका दिल्ली। ए ऑप्शन सही उत्तर। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होता है? देखिए, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? देखिए, राज्य जो होता है वो सरकार के माध्यम से काम करता है, ठीक है। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अक्सर ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में।
जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? जो जिलों में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? देखिए, नीति आयोग के, ठीक है, नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका ए ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए, मुख्यमंत्री होता है, देखिए मुख्यमंत्री जो होता है बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है उस दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? देखिए, जो विधान परिषद की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है आपकी 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष होती है। विधान परिषद की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए। देखिए, जो राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई जाती है ये दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? देखिए, ऐसा एक राज्य है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? देखिए, इसमें हमको कारण बताना है। तो उसका जो कारण था ये था पंचायत राज को बल प्रदान करना। ठीक है, पंचायत राज को बल प्रदान करना ये इसका प्रमुख कारण था और ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? देखिए, जो पंचायत राज प्रणाली थी वो 2 राज्यों में लागू की गई थी और ये की गई थी आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। किसमें? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? देखिए, इन संस्थाओं में से ग्राम सहकारी सोसाइटी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है, कौन सी? ग्राम सहकारी सोसाइटी। ये इसका सही उत्तर है, सी ऑप्शन। पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग कौन सा है? देखिए, पंचायतों से संबंधित संविधान का जो भाग है वो है आपका भाग 9। ठीक है, भाग 9 जो है ये पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग है। चलिए, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? देखिए, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश की गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है, चलिए, नीति आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय। क्या है एक नीति आयोग जो होता है ये एक गैर संवैधानिक निकाय होता है। चलिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखिए, जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है ये अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत, और ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उनके सदस्य होते हैं उनको जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, शिक्षा का विषय है। देखिए, शिक्षा का विषय जो है वो किस में है, कौन सी सूची में है, यहाँ पर ये बताना है। और ये है आपकी समवर्ती सूची में। जो शिक्षा का विषय है वो समवर्ती सूची में है और ये इसका सी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? देखिए, जो अनुच्छेद 368 है इसका संबंध है संशोधन प्रक्रिया से। ठीक है, किससे?
संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संशोधन प्रक्रिया से है। यह डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? देखिए, जो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त था वो था सुकुमार सेन। ठीक है, कौन था? सुकुमार सेन। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? देखिए, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी संभालता है, जिसको हम मुख्य न्यायाधीश भी बोलते हैं। तो देखिए, ये हमारे जो हैं टॉप 30 क्वेश्चंस थे आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।